आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर अवाम में तशवीश पाई जा रही है। अवाम ये बात समझने से कासिर है कि हुकूमत रात का कर्फ्यू लगाएगी या फिर कोई लॉकडाउन लगाएगी। रियासती हुकूमत ने अब तक कई मरतबा इस बात का खुलासा कर दिया है कि रियासत या फिर हैदराबाद में कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज नहीं होगा। रमज़ान मुबारक के महीने का आगाज़ हो चुका है। मुस्तकबिल में क्या हालात पैदा होंगे, इसको लेकर अवाम तजस्सुस का शिकार है। कारोबार करने वाले अफराद भी कोई फैसला लेने से कासिर हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के फैसले अवाम को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जुमेरात के रोज़ 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया। इंटरमीडिएट साल अव्वल के जो तुलबा हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया और सेकेंड ईयर के जो इम्तिहानात हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। एक तरफ अदालत ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है कि अब समात ऑनलाइन होगी। महकमे आसार कदीमा ने तमाम म्यूजियम्स को और सभी तारीखी इमारतों को टूरिस्टों के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। इन हालात के दौरान कॉरपोरेशन और बल्दिया के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 30 अप्रैल तक इंतखाबी जलसे का फिर एक दौर शुरू होगा जो 3 मई तक जारी रहेगा। हुकूमत माली मौक़ूफ़ की वजह से लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू नाफिज करना नहीं चाहती, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सख्त तहदीदात आयद करने की तैयारी कर रही है। माजी में जिस तरह से कोरोना वायरस कम होने पर जो छूट दी गई थी, उसी तरह की पाबंदियों पर दोबारा अमल करने पर गौर किया जा रहा है। बसों में 50% कैपेसिटी, शादी और आखिरी रसूमात और दीगर इज्तिमाई सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जा सकती है। थिएटर्स में 50% सीटों के साथ चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। ख़ास तौर पर शराब की दुकानें, पब्स, बार्स, उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल अवाम को हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है ताकि वो भी हुकूमत के फैसले के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें। ज़िले नलगुंडा के नागार्जुना सागर हलके के ज़मनी इंतखाब के लिए पोलिंग हफ्ते के रोज़ होगी। इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मास्क लगाने पर ही वोट डालने दिया जाएगा। हफ्ते के दिन सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज़ होगा जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। आखिरी 1 घंटा कोविड के मरीजों को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। नागार्जुना सागर असेंबली हलके में 346 पोलिंग मराकज़ पर 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। 41 उम्मीदवार मैदान में है। कोविड कवायद के मुताबिक पोलिंग मराकज़ पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। नागार्जुना सागर में 8,151 पोस्टल बैलेट वोट है। नागार्जुना सागर हुदूद में सरकारी मुलाजिमत अंजाम देने वालों को हफ्ते के दिन तातील रहेगी। तेलंगाना एडसेट 2021 का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर ए रामाकृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने आज एडसेट एंट्रेंस इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी किया। इस मरतबा भी एडसेट इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। पापी रेड्डी ने बताया कि 19 अप्रैल से एडसेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस कबूल की जाएंगी। 15 जून तक दरखास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। 24 और 25 अगस्त को एडसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। 2 दिन तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सुबह 10 ता 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ये इम्तिहान मुनक्किद होंगे। एडसेट के कन्वीनर प्रोफेसर रामाकृष्णा ने बताया कि इस मरतबा तमाम मेथडोलॉजी के एक ही नौयत के सवाल होंगे। एडसेट के निसाब और पर्चे नमूने को वेबसाइट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी पर्चा 150 निशानात पर मुश्तमिल रहेगा, जिनमें स्कूल सब्जेक्ट के 60 निशानात, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 निशानात, जनरल इंग्लिश के 20, जनरल नॉलेज एंड एजुकेशनल इश्यूज़ के 30 और कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 निशानात शामिल रहेंगे। हुकूमत ने इस मरतबा BBA ग्रेजुएट्स को भी बीएड इम्तिहान में शिरकत के लिए अहल करार दिया है। 2 दिन कबल महकमा तालीम की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने बीएड कोर्सेज में दाखिलों से मुताल्लिक मुनक्किद होने वाले एडसेट इम्तिहान के सिलसिले में कई तब्दीलियाँ लाई हैं, जिसमें मुख्तलिफ पेशा वाराना ग्रेजुएट कोर्सेज के तुलबा को भी एडसेट के लिए अहल करार दिया गया है, जिनमें BBA, BBM, BCA और ओरिएंटल लैंग्वेज के ग्रेजुएट भी शामिल हैं।
जबकि पहले ही बीबीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएट्स को बीएड कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहल करार दिया गया। इंजीनियरिंग के तुलबा को अब तक एडसेट में शिरकत के लिए 55% निशानात की अहलियत रखी गई थी, लेकिन इसमें कमी करते हुए उसे 50% कर दिया गया। ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवार को बीएड फिजिकल साइंस मेथड में दाखिले के लिए अहल करार दिया गया है। तेलंगाना ओपन स्कूल सरकारी इम्तिहानात एसएससी व इंटरमीडिएट यानी टॉस माह जुलाई में होंगे। टॉस एसएससी और इंटरमीडिएट के उम्मीदवार जो इन इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरखास्त की गई है कि वो फीस अदा कर दें। डायरेक्टर टॉस हैदराबाद सत्यनारायण रेड्डी की जानिब से इस खुसूस में इम्तिहानी फीस की अदायगी का शेड्यूल जारी किया गया। बगैर लेट फीस के 19 अप्रैल से 10 मई तक ये फीस अदा की जा सकती है। फी पर्चा 25 रुपये, लेट फी के साथ 11 मई तक 17 मई ये फीस अदा की जा सकती है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटों में दुनिया में 8,04,000 नए केसेस सामने आए। ये पिछले 3 महीनों में एक दिन में मिलने वाले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दुनिया में अब तक 13,88,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29,84,000 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,16,00,000 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए। 2,42,00,000 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 2,16,642 लोग मुतासिर पाए गए। पिछले साल इन्फेक्शन की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले मुतासरीन का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। इस दौरान 1,17,825 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,182 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद भी 15 लाख के पार हो गई। अब यहां 15,63,588 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बात तेलंगाना की अगर करें तो यहां भी कोविड-19 के मामलात में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्योंकि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,840 नए मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल इस वबा के फूट पड़ने के बाद से रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलात में अब तक के सबसे ज्यादा मामलात हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 9 अमवात हुई हैं। नई अमवात के बाद रियासत में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1797 हो गई है। हैदराबाद में 505 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला में बिल तरतीब 407 और 302 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना रियासत की पहली काबीना के वजीर चंदूलाल अजमीरा चल बसे। उन्होंने कमसिन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और दीगर वज़रा और कायदीन ने गहरे दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वह साबिक़ वज़ीर आंजहानी अजमीरा चंदूलाल की आखिरी रसूमात की सरकारी एजाज़ के साथ अदायगी के लिए दरकार इंतजामात करवाएं। वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में 20 हाउस सर्जन्स कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला है। यहां मौसूला इत्तलात के मुताबिक वरंगल जिले में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। रोजाना जिले भर में 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। ताज़ा तौर पर वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में 20 हाउस सर्जन्स कोरोना से मुस्बित पाए गए। उनमें 4 डॉक्टर्स एमजीएम में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि बाकी डॉक्टर्स घरों पर ही अलग थलग हैं। इसी दौरान काकतिया मेडिकल कॉलेज के 8 तुलबा भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये तमाम तुलबा मेडिसिन साल अव्वल में ज़ेरे तालीम है। मेडिकल कॉलेज में जुमेरात के रोज़ 193 तुलबा और टीचर्स का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें 8 तुलबा मुस्बित पाए गए। 4 तुलबा को एमजीएम हॉस्पिटल में ही शरीक कर दिया गया। मंचिरियाल जिले के आरटीसी मुलाजिमीन में कोरोना वायरस के कई केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना वायरस से दो आरटीसी ड्राइवर्स की मौत हो गई। मजीद 2 ड्राइवर्स की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अब तक जिले में आरटीसी में काम करने वाले 12 वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। आरटीसी अमले की शिकायत है कि साबिक की तरह बसों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्राइवर और आरटीसी वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत पाई जाती है, ताहम इस किल्लत को दूर करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने हल्के हुजूराबाद में धान की खरीदारी के सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि साबिक के मुकाबले में कोरोना वायरस इस मरतबा तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसलिए आवाम को सख्त चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका लेने से काफ़ी हद तक
इस वबा को रोका जा सकता है, खास तौर पर अमवात को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त मरकजी हुकूमत ने 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को टीका लेने की हद मुकर्रर की है, जबकि हमने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से ख्वाहिश की है कि वो 25 साल मुकम्मिल करने वाले हर नौजवान को टीका देने के इक़दाम करें, जिस पर मरकजी वजीर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ताहम इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने का कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया। राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र लॉकडाउन, कर्फ्यू या सेक्शन 144 नाफिज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम अवाम को इस बात का मशवरा दिया जाता है कि वो ज़रूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलें, वरना ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना का टीका लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। रियासत में टीके के तलब के मुताबिक वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इस टीके को रियासती हुकूमत अपनी तरफ से खरीद भी नहीं सकती, मरकजी हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले टीके को ही इस्तेमाल कर सकती है। ये मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत पाई जाती है, ताहम किल्लत को दूर करने के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की निगरानी में सरकारी मिशनरी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। वायरस से बचने और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के बताए हुए उसूलों और तजावीज़ पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत में कोरोना के केसों में मज़ीद इजाफा होने के इम्कानात हैं। कोरोना के खिलाफ हर एक मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। महकमे सेहत का अमला मुकम्मल तौर पर आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। वज़ीर सेहत ने खानगी दवाखानों को इंतबाह दिया है कि कोरोना के इलाज के नाम पर ज़ायद रकम की वसूली पर कार्रवाई की जाएगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना ब्रांच को हिदायत दी है कि मौजूदा कोविड-19 के बहरान के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक रसाई की मसाई में शिद्दत पैदा करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो रहे हैं। IRCS को चाहिए कि वो अपनी खिदमात में तोसी करे। गवर्नर, जो IRCS तेलंगाना यूनिट की सदर भी हैं, उन्होंने पुडुचेरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेड क्रॉस यूनिट के 33 जिले यूनिट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को चाहिए कि वो इख्तिराई इक़दाम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक रसाई हो सके। उन्होंने कहा कि IRCS के यूनिट्स का ये फरीज़ा है कि वह अपने मुताल्लिक़ा इलाक़ों में क़बायली और गैर महफूज अफराद की मदद करें, उन्हें तरगीब दें और टीका अंदाजी की सहूलत से इस्तिफ़ादा करवाएं। उन्होंने हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और वरंगल अज़ला के IRCS अर्बन यूनिट्स के लिए फ़ीकस 1 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया और साथ ही रियासत भर के बकिया IRCS डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के लिए 50,000 रुपये फ़ीकस मंजूर किए। इस रकम का इस्तेमाल टीका अंदाजी के मराकज़ तक क़बायली अफराद और दीगर मराज से महरूम तबक़ात के अफराद को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासत में फ़ौरन हेल्थ इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को लेकर उनको जो तजुर्बा हुआ है उसको देखते हुए रियासत में फ़ौरन हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, लेकिन यह हुकूमत इंतखाबी शेड्यूल जारी कर रही है। हुकूमत जो आदाद और शुमार पेश कर रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि अमवात बड़े पैमाने पर हो रही है, रियासत में बेड्स खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर सेहत की सिफारिश को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इतना बड़ा इशू में वो इशू कुछ नहीं है, लेकिन आप पूछे बोल के जवाब दे रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, ये इशू यहाँ हज़ारों लोग जानों के जान जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सेहत का इशू है। फिर भी आप पूछे, उसका जवाब ये है कि बेचारे महमूद अली साहब, वो कभी कोई म्यूनसिपल इलेक्शन से लेकर MLA तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ के आए। उनको आवाम की फिक्र नहीं है, सिर्फ उनको चीफ मिनिस्टर को कौन से टाइम पे कब इमाम ज़ामिन बनना उसकी फिक्र है। तो वो इमाम ज़ामिन मिनिस्टर है, उनकी सोच भी इमाम ज़ामिन तक ही रहेगी, उनकी सोच नहीं है। मैं पूछो, हमने मुसलमानों को दे दिया, वो क्या दिए भाई? 12% दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिए, या एक लड़के को 1,62,000 में कम से कम एक आदमी को भी आप उनके पैरों पे खड़े रहने का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोनिंग मिला? नहीं मिला। उर्दू अकादमी के कंप्यूटर सेंटर से एक सेंटर भी बना? पूरे सेंटर्स बंद है। कंप्यूटर सेंटर्स बंद है, ट्रेनिंग सेंटर्स बंद है, नैक सेंटर बंद है, ड्राइविंग सेंटर्स बंद है, हर वो चीज बंद है। सिर्फ एक ही बोलते कि शादी मुबारक।
या फिर टेम्बरिस स्कूल, ये दो के सिवाय तीसरी उनके पास कोई नहीं है। या तो फिर रमज़ान के लिए, लास्ट ईयर रमज़ान में भी डुम्मा मारे, रमज़ान में भी नहीं दिए। दशहरा वालों को दशहरा मिले था और क्रिश्चियन भाइयों को मिला, लेकिन इन लोगों को, मुसलमानों को लास्ट ईयर नहीं मिला। तो अब ये वक्फ बोर्ड के ऊपर तो खुद उनकी छोटी मस्जिद के अंदर जहां उन्होंने नमाज पढ़ते वहीं उन्होंने उनके हाथ से पट्टा दिला दिया। ऑफिसर भी देखो कैसे कमाल के, उनकी मस्जिद जहां उन्होंने नमाज पढ़ते हैं वहीं उनसे पट्टे दिला दिए। अभी तक वो पट्टे कैंसिल नहीं हुए। तो जो शख्स अपने हाथ से मस्जिद की जमीन पट्टे मार दे रहा है, अब उनकी बात के ऊपर मैं बात करना उचित नहीं है। अब आवाम समझ जाइए कि अब ऐसे लोगों की सोच, सिर्फ उन्हें ये सोच रहे कि मैं घर बैठे सो दूध बेचने वाले को लेकर आके डिप्टी सीएम बाद में होम मिनिस्टर बना है तो उसका खर्च उतारेंगे, उसका एहसान तो उतारेंगे। तो उनका बोलना सच है, उनका वही है तो वही काम करेंगे। रियासती हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल को हफ्ते से कोविड केयर के खुसूसी मरकज के तौर पर तब्दील करने का फैसला किया है। यह कदम कोविड-19 के मुस्बित मरीजों और उनके रिश्तेदारों के दबाव के पेश नज़र किया गया। इस वबा की दूसरी लहर के दौरान कोविड के इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हुआ है। हफ्ते से गांधी हॉस्पिटल में तमाम कैजुअलिटी या इमरजेंसी और आउट पेशेंट खिदमात रोक दी जाएंगी। अलावाज़ीन तमाम सर्जरियों को मुलतवी कर दिया गया। ये सर्जरियां दवाखाने में आइंदा चंद दिनों के दौरान की जाएंगी। मौजूदा तौर पर 450 तशवीशनाक हालत वाले कोरोना के मरीज जो दवाखाने में शरीक किए गए हैं, उनको आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ दवाखाने में तकरीबन 150 कोविड से मुतालिक मरीज शरीक हुए, जिसके नतीजे में इस दवाखाने को सिर्फ कोविड के मरकज़ में तब्दील करने का फैसला करने पर हुक्काम मजबूर हो गए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि दवाखाने का इन पेशेंट ब्लॉक पहले ही कोविड के मुस्बित मरीजों से भरा हुआ है। जिले जगतियाल के कोडमियाल देहात में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। साथ ही बगैर मास्क के घर से निकलने पर 1000 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ग्राम पंचायत सरपंच व इंतजामी कमेटी कोडमियाल ने फैसला किया है। कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन किया गया। खबरजी भी जिले के मुख्तलिफ देहातों में इस मोजी मर्ज के मामलात में इजाफे के पेश नज़र अपने तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इस लॉकडाउन के सिलसिले में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वायरस से इंतहाई चौकस रहें और हर मुलाजिम वैक्सीन ले। उन्होंने आज आर्यना भवन में महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने आला अहदेदारों से दरियाफ्त किया कि कोरोना से अब तक कितने मुलाजिमीन मुतासर हुए और कितने मुलाजिमीन की मौत हुई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर एक मुलाजिम को कोरोना का टीका दिलवाने के इक़दाम करें। वज़ीर जंगलात ने कहा कि महकमे जंगलात के मुलाजिमीन का शुमार भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में होता है, इसलिए इस महकमे के तमाम मुलाजिमीन भी कोरोना का टीका लेने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की टीका अंदाजी के प्रोग्राम को जारी रखने और इस पर मुसलसिल नज़र रखने के लिए एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर करने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर शोभा को हिदायत दी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि माजूरीन की बहबूद के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस साल हुकूमत ने माजूरीन में मसनूई आलात, गाड़ियों और दीगर अशिया की तकसीम के लिए बजट में 24 करोड़ 38 लाख रुपये मख्तस किए हैं, जिसके तहत रियासत भर के 16,660 माजूरीन में यह असरी आलात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। वज़ीर KTR ने आज तेलंगाना डिसेबल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से शहर के LB स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जिसमें माजूरीन के लिए गाड़ियों और दीगर आलात की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वज़रा KT रामाराव, कुप्पुला ईश्वर, महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, CH मल्ला रेड्डी ने माजूरीन में हुकूमत की इमदाद तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में माजूरीन की फलाह बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, उस तरह के काम मुल्क की किसी भी रियासत में देखने को नहीं मिलते। 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ లోని వెల్ఫేర్ ఆఫీసెస్ లో హెడ్ ఆఫీస్ లో ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడక్కడ వారి ఆర్గనైజర్స్ ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నటువంటి వారు దివ్యాంగుల శాఖ కలిసి నిర్వహించాయి. తెలంగాణలోని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను, స్టార్టప్స్ ని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వారందరినీ కూడా దివ్యాంగుల సమస్యల పట్ల ప్రత్యేకమైన ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చి మీరు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు తీసుకొని రండి, మా దివ్యాంగ సోదరులకి సోదరిమణులకి వారికి రిలీఫ్ ఇచ్చే, వారికి కొంత సౌలభ్యాన్ని చేకూర్చే పరికరాలను తీసుకొని రండి అని చెప్పి
ఒక ఛాలెంజ్ మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు నాకు నెక్లెస్ రోడ్లోనో ఎక్కడో పెట్టినట్టు గుర్తుంది, మరి చెన్నారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్లోనో ఎక్కడో పెట్టినారు. నాకు బాగా గుర్తుంది. కొన్ని అందులోని ఆవిష్కరణలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మంత్రి గారి నేతృత్వంలో, కొప్పుల ఈశ్వర్ గారి నేతృత్వంలో ఆ రోజు ఆవిష్కరణలు ఏవైతే కొన్ని వచ్చినాయో, ముందుకు వచ్చినాయో, ఈరోజు వాటిని అందిపుచ్చుకొని బ్రహ్మాండంగా వాటిని ఈరోజు వేల మంది వికలాంగుల సోదరులకి, దివ్యాంగ సోదరులకి అందిస్తున్నందుకు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా గొప్ప విషయం ఏమంటే तैयारों और रॉकेट इंजन के अलावा एरोस्पेस आला, दिफाई सिक्योरिटी आला तैयार करने वाली फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रिकल एंड पावर 2021 के तीसरे छमाही में हैदराबाद में तैयारों की इंजन के तौसी मरकज़ का इफ्तिताह करने का मंसूबा रखती है। 2018 में इस कंपनी ने अपनी सरगर्मियों का हैदराबाद में आगाज किया था। सफरान के सदर नशीन रॉस मेकॉन, सीनियर एग्जीक्यूटिव नायब सदर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स अलेक्जेंडर जेगलर और दूसरों ने आज इस खुसूस में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव से मुलाकात की। सरकर्दा रेडियोलॉजिस्ट व निम्स के साबिक डायरेक्टर काकरला सुब्बाराव जुमे को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के दौरान चल बसे। उनकी उम्र 94 बरस थी। सरकर्दा एडमिनिस्ट्रेटर निम्स को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने की मसाई के लिए मशहूर हैं। वो 1985 था 1990 और फिर 1997 था 2004 के दरमियान निम्स के डायरेक्टर रहे। ज़ईफुल उमरी के मुतालिक मसाइल पर उनको एक माह पहले किम्स में शरीक किया गया था, जहां उन्होंने सेहत की पेचीदगियों की वजह से जुमे की सुबह की अवलीन सातों में आखिरी सांस ली। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव की ख्वाहिश पर वो 1985 से 86 में हिंदुस्तान वापस हुए। बाद अज़ां उन्होंने निम्स में खिदमात का आगाज़ किया। उनकी गिरां कदर खिदमात पर हुकूमत हिंद ने साल 2000 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और शोबे तिब में सुब्बाराव की खिदमत को याद किया। उन्होंने सुब्बाराव के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मेयर जीएचएमसी विजयलक्ष्मी को यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस ने बजरिए ऑनलाइन आलमी मेयर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया। इस कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर दुनिया भर के तकरीबन 40 शहरों के मेयर्स को मदऊ किया गया है, जिसमें मियार ज़िंदगी में बेहतरी के अलावा शहरों में कार्बन के अखराज को कम करने के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ఈ మధ్య నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ క్లారిటీ. నగరంలో 100 ఏళ్లలో రానంత ఎక్కువగా ఈసారి వర్షాలు పడ్డాయి, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. దాంతో వరదలు వచ్చాయి. అలాంటి భారీ వర్షాలు మరియు వరదలు రాకుండా చూడాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటా అనేదే నా ఉద్దేశం. దానికి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరియు హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు రావద్దు అనే నా ఉద్దేశం, కానీ వర్షాలు రావద్దని మాత్రం నా ఉద్దేశం కాదు. సో ఇదొక క్లారిటీ. సెకండ్ క్లారిటీ కూడా నేను ఈరోజు మన షేక్పేట్ తహసీల్దార్ బదిలీ వ్యవహారంలో కూడా నేను చెప్పాలేమనుకున్నాను. నేను దాంట్లో నా ప్రమేయం ఏమీ లేదు. దానిపై నేను ఎవ్వరితో కూడా మాట్లాడలేదు. తహసీల్దార్ కూడా తనపై ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేవని మీడియాలో ఇదివరకు చెప్పారు కూడా. సో ఎంతకైనా బదిలీ అనేది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారం, కానీ దాంట్లో నా పాత్ర ఎటువంటిది లేదు, ఉండదు కూడా. అందరికీ నమస్కారం. ఈ మధ్య నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట వక్రీకరించి अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मुल्क की आवाम से जो चंदा जमा किया गया है उसमें 15,000 चेक बाउंस हो गए, जिन्हें मुख्तलिफ अफराद ने मंदिर के चंदे के लिए दिया था। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के अलावा बीजेपी और दीगर जाफरानी तंजीमों ने 15 जनवरी से 7 फरवरी तक राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया था, जिसमें कई अफराद ने बैंक चेक्स की शक्ल में भी चंदा दिया था। इसमें 15,000 चेक्स बैंक में जमा करने के बाद बाउंस हो गए, जिसकी मालियत 22 करोड़ रुपए बताई गई है। अब हम आपको एक अहम अपडेट देते हैं आईपीएल का। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 सीजन में अपना पहला मैच जीत लिया। अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। सीएसके की पंजाब के खिलाफ पिछले 10 मैच में ये 8वीं जीत है। पंजाब की इस सीजन में ये पहली हार है।
पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई ने 15 ओवर 4 बॉल में 4 विकेट गंवाकर 107 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। मोइन अली ने 31 बॉल पर सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली। उनके अलावा फाफ डू फेलिसिस ने 33 बॉल पर 36 रन बनाए। धोनी ने चेन्नई टीम के लिए आईपीएल में 200वां मैच खेला। बतौर कप्तान टूर्नामेंट में ये उनका 190वां मैच रहा। इसमें उन्होंने 111 मैच जीते जबकि 79 में हार मिली। बतौर कप्तान धोनी का विनिंग रेट 58.51% का रहा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के हिंदुस्तान को एक्स्ट्राडिशन को ब्रिटेन की वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। अब उसका हिंदुस्तान आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के एक्स्ट्राडिशन पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को हिंदुस्तान भेजने को मंजूरी दे दी थी। जज सैमुअल गुजी ने कहा था कि नीरव मोदी को हिंदुस्तान में चल रहे केसेस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ दरकार सबूत मौजूद हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया था। नीरव मोदी पर पीएनबी ने लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का इल्जाम है। घोटाला सामने आने के बाद वो जनवरी 2018 में मुल्क छोड़कर फरार हो गया था। जज ने कहा कि नीरव मोदी को हिंदुस्तान भेजा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने नीरव मोदी की जहनी हालत ठीक ना होने की दलील भी खारिज कर दी थी। इस साल बारिश नॉर्मल रहने वाली है, ये अंदाजा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। उसके मुताबिक इस मानसून सीजन में लॉन्ग टर्म एवरेज के 98% के बराबर बारिश हो सकती है। पिछले 2 साल से मानसून सीजन में नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो रही थी। लगातार तीसरे साल नॉर्मल मानसून का अंदाजा फील गुड फैक्टर पैदा करेगा। मुल्क के जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ने ये बात कही है। शेयर बाजार में जुमे के रोज लगातार तीसरे दिन बढ़त रही। सेंसेक्स 28 पॉइंट ऊपर 48,832 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 36 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 14,617 पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 132 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 48,935 पर और निफ्टी 18.15 पॉइंट्स ऊपर 14,599 पर खुला। इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो और आईटी सेक्टर्स में की। एनएसई पर ऑटो और आईटी इंडेक्स 1.2% ऊपर बंद हुआ। आईटी सेक्टर के विप्रो का शेयर 9% ऊपर बंद हुआ, जो निफ्टी का भी टॉप गेनर रहा। वहीं सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 शेयरों में बढ़त रही। एशियन पेंट्स का सबसे ज्यादा 3% ऊपर बंद हुआ। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1.5% नीचे 566 रुपए पर आ गया था। बीएसई पर 3060 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें 1661 शेयर बढ़त और 1240 गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें 255 शेयरों में अपर सर्किट भी लगा। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कल 203 करोड़ 95 लाख करोड़ रुपए था। अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। जख्मियों की तादाद का भी पता नहीं चला है। इंडियानापोलिस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट की तर्जुमान जैनी कुक ने बताया कि ये वाकया इंडियानापोलिस में एयरपोर्ट के पास मीराबेल रोड 8951 में वाक़ फेडेक्स कंपनी के वेयर हाउस में जुमेरात की रात को हुआ। इस वाक़े के बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर मुजाहरा शुरू कर दिया। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने फेडेक्स के मुलाजिमीन के घर वालों से कहा कि जिनकी अपने घर वालों से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो उस मकाम वाक़या के करीब 1 मील दूर वाक़ एक होटल में पहुंच जाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।